अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। रमज़ान ख़त्म हो गया तो मेरी बच्ची ने मशीन आटा गूंदने की उठा के रख दी। उसने बोला माँ जो है वो दिन ब दिन काहिल होती जा रही है, खुद आटा गूंदेगी, उसके हाथ पैर हिलेंगे तो अच्छी बात होगी। तो पराठों का आटा गूंद रहा था और सबने मोहम्मद को बहुत जो है मुबारकबाद दी है कि उनका सेकंड मतलब KG2 का ग्रेजुएशन हो गया। तो बेटा दुआएं करो बल्कि कि इसको तमीज़ भी आ जाए ना थोड़ा सा है। हाँ, बड़ी बात है कि हम लोग चले गए थे। हम लोगों का जहाँ मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारा कोई इरादा नहीं था, ये सबके माँ बाप आए हुए थे, बस अल्लाह ने हम लोगों को भेजा है, नहीं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, और दुआओं की दरख्वास्त है कि जो है वो मोहम्मद के लिए दुआ करें, अल्लाह उसे बहुत अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। अच्छा जी, और दीनी और दुनियावी दोनों में वो सुपर डुपर रहे, बस ये दुआओं के क्या बोलते हैं, इल्तिमास है, दुआओं के लिए इल्तिमास है। अच्छा जी, एज़ यूजुअल आप ही ने चाय उबाल दी, टमाटर की चटनी बन रही है और क्या बन रहा था आप भी। हाँ, पराठे। बगैर चाय उबले टेस्ट नहीं आता। हाँ, बगैर चाय उबाले मेरी बच्ची को टेस्ट ही नहीं आता। ये छोड़ें, ये देखें आप, लकड़ी का चम्मच इसने जलाया हुआ है। कौन जलाता है लकड़ी का चम्मच। मैं सो रही थी, मैं भागती भी आई हूँ, मैंने बोला अल्लाह खैर करे घर में आग न लग गई हो। पता लगे चम्मच में से धुआं निकल रहा था। यानी हद हो गई। यानी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप से। कभी लेटी हुई होती ना तो शर्मिंदगी हो रही होती है कि मतलब कैसी औलाद मैंने पैदा की है। अच्छा जी, पराठे बहुत कड़क बन रहे थे, बहुत मज़े के बन रहे थे और ये मैं कटिंग कर रही हूँ। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज चादर आखिरकार सिल रही है, वो भी इसलिए कि अभी ईद आने वाली है। 6-7 चादरें हैं, वो मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे सीती रहूँगी आपको दिखाती रहूँगी और बेडिंग भी दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग जो है वो चादर बिछाते हैं। सिर्फ 2 तकिए रखते हैं मम्मी हम लोग। खुदा कह रही बस हम 2 तकिए तो रखते हैं। बिस्मी जी ने मुझसे बोला है कि आप मछलियों को रोटी और आटा डालने का जो है वो डिटेल से फिर से बता दें, लिंक शेयर कर दें। बेटा पता नहीं कौन सी वीडियो में हमने डाला था, हमें कुछ भी याद नहीं है और ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे आपके घर के पास कुछ भी है, अगर समंदर या दरिया या कुछ भी ऐसा नहीं है आपके घर के पास, तो आप ये कर सकते हैं कि सुबह में जो है वो रात को एक छोटी सी रोटी ले लें जो घर में बनाते हैं, अगर यूएई वगैरह में रहते हैं तो खबूज ले लें, ठीक है। उसके छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस करके जो है वो आप सुबह अपनी छत के ऊपर डाल दें या फिर सहन में डाल दें जहाँ पे परिंदे खा लें। और अगर घर के पास समंदर वगैरह है आपके और मछलियों को रोटी डालना मना नहीं है, तो आप कीमा हो, रोटी हो, गोश्त के पीसेस के छोटे छोटे पीस कर लें, कुछ भी ऐसा हो तो आप उसको जाके समंदर में डालें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी। देखिए सारी बात होती है अल्लाह पे तवक्कल की, ठीक है। हम ये सोच के डालें कि हम डाल रहे हैं और अल्लाह ताला हमें फ़ौरन रिटर्न दे देगा, ऐसा वो अल्लाह ही जानता है कि होता है या नहीं होता। लेकिन जिसको मैंने बताया है और जिसने डाला है, अल्लाह पे तवक्कल करके डाला है, ठीक है, उनकी मुरादें भी देर सवेर पूरी हुई और इंशाल्लाह आपकी भी होंगी, ठीक है। आप देखिए सदका तो देना लाजिम है और देना भी मतलब ऐसे हम लोग सदका देते हैं ना कि बस सदका दिया और हमें फ़ौरन रिजल्ट चाहिए होता है, नहीं। आप सदका कर दें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जो आपके हक़ में अच्छा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम भी इसी उस पर चलते हैं, हम भी इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमने डाल दिया तो अभी हमें इसका फ़ौरन रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये है कि सदका मछलियों को रोटी डालने से आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, बस उसमें थोड़ी सी देर होती है और सवेर होती है, कभी जल्दी कभी देर। और जहाँ तक मैंने जिन को बताया उनकी दुआएं बिल्कुल कबूल हुई हैं और मेरी खुद की हुई हैं, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। तो आप भी डालें इंशाल्लाह और ये ना सोचें कि मुझे फ़ौरन मिलेगा। अल्लाह जब आपके नसीब में जो आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह ताला तब देगा, ठीक है। तो इसके अलावा किसी को कुछ मुझसे पूछना हो, मुझे कुछ बताना हो, जहाँ मुझे देखें कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझसे गलती हुई है, तो आप मुझे भी टोकें, ठीक है, और मुझे बताएं कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। जैसे साइमा है, वो मुझे बताती हैं कि देखिए आप किस वक्त वीडियो डाला करें, किस तरह से वीडियो बनाया करें, वो मुझे समझाती हैं। तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी से सीखना, आप एक चूंटी से भी सीख सकते हैं कि वो किस तरह से मेहनत करती है। एक चूंटी बताती है कि आपको ज़िंदगी के
जो है उसूल क्या होने चाहिए, वो किस तरह से लाइन बना के चलती है, किस तरह से वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से वो हार्ड वर्क करते हैं, ये सब हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ही सीख सकते हैं। बहरहाल बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, स्टोरियाँ मेरे पास बहुत कुछ है जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने एक छोटे से कीड़े को तकलीफ़ दी, ठीक है, और अल्लाह ताला ने फिर उसके बदले में मेरे साथ क्या किया। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले आने वाले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसमें मुझे कटिंग भी करनी है, सीखनी है खुद भी। अब मैं तकिया ग़िलाफ़ की कटिंग कर रही हूँ। जो येलो तकिया ग़िलाफ़ आप देख रहे हैं ना, पिलो कवर, वो मैं पाकिस्तान से 10 चादरें लेकर आई थी और सब की सब बहुत बेकार थी। किसी का भी जो पिलो कवर्स थे वो मेरे तकियों को सूट नहीं कर रहे थे, सूट मतलब उनके ऊपर नहीं चढ़ रहे थे, बहुत छोटे थे। तो मैंने जो है वो अब इस्तेमाल तो करने थे, फेंक तो नहीं सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से 2-2.5 साल में इनको ख़त्म किया। फिर 4-5 चादरें और भी मैंने बाहर से ख़रीदी, चाइना मॉल से, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। 3 चादरें मैं अब तक चाइना मॉल से ख़रीद चुकी हूँ, तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। नहीं, 4 ख़रीद चुकी हूँ, बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, बहरहाल ये मैंने अपना जो मुझे उन्होंने कहा था मछलियों का बताएं आप कि मछलियों को किस तरह से रोटी डालना है, मैंने इसमें भी बता दिया अपने व्लॉग में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना जो है वो लिंक डाल दूँगी, शेयर करूँगी, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। और बस हिम्मत रखा करो बेटा, जो भी है, जिसकी ज़िंदगी में भी मसले हैं ना, वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे। सब्र का जो है वो दामन हाथ से ना छोड़ा करें, हिम्मत रखा करें और दूसरों को भी हिम्मत दिलाया करें। 50 दफ़ा मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि बेटा रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, जो भी मुश्किल है परवरदिगार आसान कर ही देता है। ये जी देखिए, मैंने जो है चादर सी है, और देखिए तकिया ग़िलाफ़ कैसे लग रहे हैं, और चादर भी बड़ी प्यारी लग रही है। हमारी अम्मी कहती थी पोल्का डॉट्स जो है वो अच्छे बच्चे पहनते हैं, अच्छी बच्चियाँ पहनती हैं, तो मुझे इतना अम्मी हमें ये बात बोलती थी कि मैंने पोल्का डॉट्स की जो है वो चादरें सीना शुरू कर दी। वो इस वजह से अम्मी ये बोलती थी कि पोल्का डॉट्स जो है वो अच्छी बच्चियाँ पहनती हैं, क्योंकि उस ज़माने में जो है वो बच्चों के लिए कोई ख़ास प्रिंटेड कपड़े तो होते नहीं थे, तो पोल्का डॉट से ही बच्चे जो है वो अच्छे लगते थे उन कपड़ों में, पोल्का डॉट्स की डिज़ाइंस में, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंट्स में। अच्छा, बहरहाल ये बेटा ड्यूटी से आज जल्दी वापस आ गया। वैसे तो 10:30-11 बजे आता है, उसी हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ, मतलब 8:30-9 बजे से स्टार्ट करती हूँ बनाना, ताकि उसको फ्रेश मिल जाए। तो वो आया और कहने लगा मुझे जल्दी से आप दाल चावल बना दें। मैंने भगारे चावल ज़ीरे वाले और खड़ी मसूर की दाल बना ली, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी। और जब मैंने खाना रेडी कर लिया तो देखा बच्चा सो चुका था मेरा बड़ा वाला। तो मैंने खाना लगाया, बुलाती रही उसको, वो नहीं आया, कहने लगा सुबह में खा लूँगा। तो मेहनत भी मेरी जाएगी, लेकिन हमने खा लिया था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे बने थे। और खड़ी मसूर की दाल चावल किसको बनाने नहीं आते, छोटे बच्चे को भी बनाने आते, लेकिन ये ना एक हम प्राउड इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हम लोगों के घर में दाल चावल बनते हैं पाकिस्तानियों के यहाँ। और अगर जिस मुल्क में दाल चावल उनका नेशनल खाना ना हो तो क्या फ़ायदा उस मुल्क में रहने का। हमारे तो दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गई, इसके बगैर तो हमें तो सुकून ही नहीं मिलता। पुलाव रखो, खिचड़ी रखी हो, मैं तो पुलाव खाऊँ, मेरा बच्चा भी ऐसे ही है, मतलब लड़के होते हैं उनको गोश्त और मुर्गी के अलावा मुंह में कुछ चलता नहीं हो। मैं अपने बेटे से पूछूं क्या बनाऊं, तो वो बोलता है मम्मी खिचड़ी बना लें, पतली खिचड़ी बना लें, दाल चावल बना लें। वो कहता है मैं अगर सुबह शाम भी दाल चावल खाऊं तो मैं खा सकता हूं। चलो, इसकी बीवी तो इंशाल्लाह बहुत खुश हो जाएगी इससे कि उसको ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसे दाल चावल कहता है मम्मी सिर्फ आपके हाथ के अच्छे होते हैं। और बेटी से पूछो बेटा दाल बना लूँ, चावल बना लूँ, खिचड़ी बना लूँ, तो उसके मुँह में नहीं चलता, उसके मुँह में चलते हैं बर्गर, जो आजकल के बच्चों के काम है। अब वो खैर बर्गर भी आजकल के अल्लाह माफ़ करें, पता नहीं कौन सी मुर्गियों के बनाते हैं। ये मैं पुरानी सी पतीली है मेरे पास, मैं उसमें जो है फ्राइंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनको फेंकनी है। अच्छा, ये रहे दाल चावल, आप देख लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।